मत छोड़ना प्रभु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना गुरु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना चुप जाई मैंने तेरे नाम की चुपाई मैंने तेरे नाम की के चुप जाई मैंने तेरे नाम की चुपाई मैंने तेरे नाम की हाँ तेरे नाम की तेरे नाम की हाँ तेरे नाम की तेरे नाम की मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना मुझे मेरी लागी लगन 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 मत छोड़ना और सीधे कूद गई गंडकी की नदी पर। आहा गंडकी नदी का दर्शन करते ही मन पवित्र हो गया और उसी के किनारे पर एक सुंदर आश्रम जिसका नाम था फुलहा आश्रम। फुलहा आश्रम में देखा संत महात्मा आहा भक्ति कर रहे हैं और जहां भक्ति होती है ना वहां अपने आप मन शांत हो जाता है। याद रखना काक भुसुंडी जी के आश्रम में जब गरुड़ जी महाराज का प्रवेश हुआ तो उनके मन की गति रुक गई, उनका मन पवित्र हो गया। जिनके आश्रम में प्रवेश करने से सारा मन की दुविधा समाप्त हो गई, उनका दर्शन करने से, उनके सामने कथा बैठ करके सुनने से तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो भैया यही संतों की शरण जाने से, संतों के आश्रम में जाने से मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और सेवा करने से भक्ति भी पवित्र होती है। इसलिए संत की सेवा किया करो। आज हम देखते हैं शहरों के अंदर कोई बेचारा अच्छा संत आ जावे याचना करने के लिए हैं तो दरवाजा ही नहीं खोलते, कहा कि पता नहीं क्या क्या डिमांड कर देगा। और गांव में चले जाओ, आप भी संत कोई भी चले जावे तो द्वार खोल करके जल भी पिलावे और जो भी उनसे बनता है वो उनको दान पुण्य कर करके आशीर्वाद ले दे। परिवर्तन है। जो सच्चा संत होगा कभी डिमांड नहीं करेगा। और जो भैया ये जो बने हुए हैं हमारे धर्म को देख करके याद रखना वो डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पंडित जी बन जाओ और खूब पैर छुओ। तो इसलिए कहते हैं कि चरण छुआना भी एक ब्राह्मण का ही भाव बनता है कि वो चरण छुआ करके उसका फल दे सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। आज फुलहा आश्रम पहुंचे, संतों का जैसे ही दर्शन किया मन शांत हो गया, प्रणाम किया और संतों से प्रार्थना की क्या मैं यहाँ कुछ कितनी बार तुझे कह दिया, कितनी बार तुझे कह दिया, कितनी बार तुझे
देख कर देते पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, हैं? लगे रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते, धर्मपत्नी से कभी अच्छी बात नहीं कर पाते, माता पिता देखते रहते बेटा आया जरूर है लेकिन हमारे पास बेटा नहीं है, बेटा चला गया है लेकिन कुछ बताया नहीं है, तरसते रहते हैं सब। वो किस लिए लगा हुआ है? पैसे के लिए। और फिर कोरोना जैसी बीमारी आ जाती, घर में ऐसा बैठ जाता है कि बस एक ही ध्यान करते राम 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 राम, प्रभु बस बचा ले। उस समय से लगाए तो कहा कि भैया पैसे के बिना जीवन नहीं है, और उस समय को देख करके देखे तो पैसे के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि एक नाम सहारा प्रभु का है, वो जीवाता भी है और वो मार भी देता है। दौलत का दीवाना बनकर कर्म कर्म को भूल गया, धर्म कर्म को भूल गया, धर्म कर्म को भूल गया। यज्ञ हवन तपदान किया, धन के नशे में चूर रहा, धन में चूर रहा, धन के नशे में चूर रहा। गाड़ी ले आया, बहुत बड़ी गाड़ी ऐसी तो पूरे शहर में नहीं है, बढ़िया घर बना लिया, ऐसा घर तो पूरे शहर में नहीं है, पत्थर भी बढ़िया वाला इटालियन का लगवाया। देख मैंने घर बनाया, और जब घर बनाया जिस दिन हवा निकली तो तेरी फोटो उठा करके दक्षिण दिशा में टांग दी, और फिर वही प्लास्टिक वाला हार बदलता है साल भर में। कहाँ गया इटालियन का? कहाँ गई कोठी? कहाँ गया घर? कहाँ गया बंगला? तेरे को नाम भी लेने वाला। इसलिए इतने दीवाने मन बनो, अरे दीवाने बनो तो भजन के दीवाने बनो। दौलत का दीवाना बनकर कर्म कर्म को भूल गया, धर्म कर्म को भूल गया, धर्म कर्म को भूल गया। यज्ञ हवन तपदान किया, धन के नशे में चूर रहा, धन के नशे में चूर रहा, धन के नशे में चूर रहा। परमेश्वर को परमेश्वर को याद किया ना, ऐसा चढ़ा बुखार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। नाम का सुमरन कर दे भवने पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए अकेले, लेकिन कितना साथ गए, धन कितना साथ गए, धन कितना साथ गए। हमसे पहले हमारे बाबा बड़ बाबा कितना धन लेकर के गए कुछ लेकर के हैं? वो कफन साथ गया, सील करके कहा मेहतर ने उतार लिया, कहा कि जैसा आया वैसा ही जा, अब क्यों शर्मा रहा है? नग्न आया और नग्न ही जाते हैं, बस परिवर्तन एक होता है कि मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसार करके जाता है। मुट्ठी बांध के पता नहीं कितना भाग्य में लेकर के आया, लेकिन दिखा करके जरा कितना कमाया, कुछ नहीं लेकर के जा रहा। फिर क्या भैया उसके पीछे भी गाते चलते राम नाम बोल दो, डर जाते हैं राम नाम, और सत्य है तो भैया वही सत्य है और कुछ नहीं है। जब भी महादेव गले से लगाते हैं, डरो मत ना। मुझसे पहले गए अकेले, लेकिन कितना साथ गए, लेकिन कितना साथ गए, लेकिन कितना साथ गए। धन माया रह गई यहीं पर, सारे खाली हाथ गए, सारे खाली हाथ गए, सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली मैं भी खाली हाथ चलूंगा, बेचेंगे नर नार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव दे पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तो
धोखा दे संसार तुझे, धोखा दे संसार। बोलो जय श्री राधा। भैया को भी गाना है, 2 शब्द आशीर्वचन में कहलवाते हुए चलते हैं। माइक दे देंगे। हाँ फिर कि जीव घर को छोड़ करके आश्रम में गया और वहां जाकर के भी मोह में फंस गया। किसके चक्कर में? एक हिरण के बच्चे के मोह में आ गए। और हमारे साथ भी यही है कि हम घर में रहते हैं फिर भी हम मोह में रह जाते हैं। घर नहीं छूटता, सब कुछ छूट जाता है, घर नहीं छूटता। 144 साल बाद अगर कुंभ लगा तो कुछ लोगों से तो छूटा ही नहीं, उन्होंने बहुत भीड़ है। अरे भीड़ तो घर में भी रहते नहीं है। अरे कुंभ में जाकर के स्नान करने से जीवन धन्य हो जाता है। आइए, और ऐसी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसको कथा को सुन करके मन शुद्ध हो जाता है। और मन शुद्ध होने के बाद क्या है, क्या होता है मन शुद्ध होने के बाद? बताओ, आप कथा सुन रहे हैं। मन शुद्ध होने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये कथा है। महाराज जी अभी पीछे किलोड़ा गांव में विराम करके आए कथा। ये लोग ऐसे हैं कि बिना कथा के नहीं रह सकते। अगर एक बार रोटी के बिना तो रह सकते हैं, पर कथा के बिना नहीं रह सकते। तो मुझे जब ही फोन आया कि पहले वहाँ है, मैंने कहा वहाँ तो आ नहीं सकता, मुरादनगर में तुम्हारे शहर में, मैंने कहा वहाँ नहीं सब लीजिए। आइए श्रवण करते हैं कुछ शब्दों में ही बाकी कथा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल शीघ्र न भावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने यही कहा, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। फिर दुख किस लिए है? हम घर में पड़े पड़े रहते हैं कि दुखी हैं। आखिर दुख का कारण क्या है? दुख कैसे समाप्त होगा? और अगर दुख भगवान की कथा सुन के समाप्त होगा। और हम कथा में तब आते हैं जब मंगलाचरण भी हो चुका होता है, लगता है कि 4 बज गए कि जब चले। पर कथा में आकर के बैठो, मन शुद्धि होती है। दुख का कारण क्या है? आज किसी से पूछो, अभी महाराज जी बता रहे थे, किसी से पूछो कैसे हो, तो वो यही कहता है कि समय काट रहे हैं। अरे इतना सा समय भगवान ने दिया, उसे भी हम काट पीट रहे, तो फिर क्या बचेगा? दुख का कारण क्या है? मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये जो मोह है, यही व्याधियों का कारण है। हम मोह में पड़े रहते हैं, और मोह में पड़े रहते हैं तो जीव दुखी रह जाता है। इसलिए हे जीव, तू दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला, जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। और भगवान की प्राप्ति अगर आप करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। जीव को मोह छोड़ देना चाहिए और भगवान का हाथ पकड़ लेना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज घर को त्याग करके वन में चले गए। वहां पर भी जाकर के मोह हो गया हिरण के बच्चे से, और गति क्या हुई? अंत समय में जिसका आप ध्यान करते हैं, उसी योनि में हमारा जन्म हो जाता है। इसलिए बार बार हम किसी माँ के गर्भ में ना आए, हम भगवान के लोक को चले जाएं, भगवान के धाम को चले जाएं। इसलिए भागवत की कथा, हमारा जीवन धन्य होता है भागवत की कथा सुन करके। और मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है। ये जो कुंभ लगते हैं, अवसर मिलते हैं जीवन में, ये मन शुद्धि के लिए मिलते हैं। कितने करोड़ लोग स्नान किया, कितने लोगों ने? महाराज 68 करोड़। अब भी लोग जा रहे हैं। अभी तो आधी दुनिया पहुंची है, सबके घर से एक एक आदमी पहुंचा होगा, शायद जोड़े से पहुंचे होंगे, तभी इतने लोग हुए थे। इसलिए
ये जीवन की त्रिवेणी है, ये गंगा बह रही है, जीवन को धन्य करना चाहिए कि भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम लेने से क्या होता है? नाम लेने से भगवान कृपा कर देते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखा। थोड़ा इधर को हो जाओ, कैमरे में आ रहा तुम्हारा। नाम लेने से भव सागर भी पार हो जाते हैं और भव सागर भी सूख जाता है। अच्छा, इसलिए हे जीव तू नाम जप। यहाँ से भी कुछ बताया जाता है तो नाम जप के लिए बताया जाता है। तो वो भगवान का सुमिरन कर। कितने समय नाम लिया जाता है? वैसे तो 5 समय लिया जाता है, पर हम तो सुबह और शाम लेते हैं। सुबह में भी कभी जल्दी होती है तो वो भी रह जाता है। रोज के पूजा करने वाला व्यक्ति अगर उसे कहीं जल्दी जाना हो तो सबसे पहले क्या छोड़ता है? वो पूजा ही छोड़ता है, क्योंकि वो लेट हो जाएगा। भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए भगवान की यही कहना चाहिए, हे ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं। संबंध परमात्मा से ये हम उसके हैं और वो हमारा है। ये घर वाले आना जाना ये तो सब चलता रहेगा, ये तो जीवन है। तो भगवान से यही प्रार्थना करें। भगवान ने यही कहा है कि मैं ही दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा, कपिल भगवान ने कही थी ये बात। उनकी माँ ने पूछा, बेटा इस दुनिया में सच्चा सुख है या नहीं, और इस दुनिया में सच्चा मित्र कौन है, कौन इसका मित्र है? उन्होंने कहा, मेरी माँ इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई किसी का मित्र है तो महाराज जी वो मैं हूँ। भगवान ने ये कहा, मेरी माँ अगर कोई मित्र है तो वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी कुंभ में जाकर के स्नान कर रहे हैं। इसलिए ये भागवत कथाएं, ये राम कथाएं हमें जीवन बताती हैं कि हमें कथाएं श्रवण करनी चाहिए, अपना जीवन धन्य करना चाहिए। और इसी तरीके से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही जीवन का सार है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, महाराज जी सुना रहे हैं। आप लोगों के ऊपर जीवन में कृपा बनी रहे, यही सब कुछ है। जय जय श्री राम। कर आए जाए रहे पाए वेणु पाए, जाए रहे पाए वेणु पाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और हम सब के बीच में भी बटुक भगवान आ रहे हैं। हम सब उनका भी स्वागत करेंगे। थोड़ा सा रास्ता बना दो बीच में। हाँ प्रभु जी, मेरी तरफ देखो मैया, उधर मत देखो, मैं बैठा हूँ। इतने सोने सोने कपड़े पहन के क्यों मुझे देखने लगते? ऐसे आना ठीक है, चलेंगे, क्योंकि इस समय आप बलि राजा हैं और भगवान एक भिक्षुक बन कर के आए हैं। आपको भगवान ने देने वाला बनाया है और भगवान आज लेने के लिए आए हैं। तो जो भी इस भाव से आए कि आज हम बलि हैं, आज हम भगवान को कुछ देने के लिए आए, इससे बड़ा कभी सौभाग्य प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए हम सब भी उन्हीं का दर्शन करते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। स्वागतम बावन जय हो। शरणागतम बावन। आइए सभी बारी बारी से अपने स्थान से उठेंगे और बाबा भगवान के मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। लुट जाएगा मिट जाएगा, मिट जाएगा पल में तेरा रे, जन्म मरण का फेरा रे, प्यारे जन्म मरण का फेरा। तू आज सकल तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तो अपनो दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
से आके और खाना बना दिया, अब बच्चों को काम करवाया, फिर बच्चे सो गए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। तो दाना वेलकम, तो दाना वेलकम, तो दाना गुड नाइट।